तो भाई मस्त है। मेरे हाथ चूड़ियों से बंधे हुए थे तो मैं उसे मार नहीं पाई, जिस बात का रिग्रेट मुझे अभी भी है। हाय मैं टॉक्सिक पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे बिकॉज मैं तो बहुत अच्छी हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई एम गोइंग टू विजिट अ कॉलेज फॉर माई एडमिशन। बट मैं क्या कोर्स परस्यू करने वाली हूँ वो मैं आपको भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं अगर किसी को भी बता देती हूँ, इवन मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बता देती हूँ, तो वो चीज़ मेरी लाइफ में कभी होती ही नहीं है। तो हम पहले एडमिशन लेंगे, देन आपको बताएंगे मैंने किस चीज़ में एडमिशन लिया है। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और कॉलेज चलते हैं। तो गाइज़ आई एम रेडी, चलो फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए। गाइज़ मैं यहाँ बैठ के इतना कंफ्यूज थी कि मैं एडमिशन लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ। मैं और मेरी बहन सोच रहे थे हम किसी समझदार इंसान को कॉल करके पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, बट हमारे पास एक समझदार इंसान नहीं था। एट दी एंड मैंने मेरे पापा को कॉल करी, उन्होंने बोला कि एडमिशन ले लो। फिर मैंने यहाँ पे फीस सबमिट करी और अपना एडमिशन लिया। गाइस तो मैंने बोला था जब तक मेरा एडमिशन नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगी। तो मेरा एडमिशन फाइनली हो चुका है एंड मैंने एडमिशन लिया है बीएससी नर्सिंग में। तो अभी हम कॉलेज आते टाइम जब मैं मेरी बहन के साथ आ रही थी, तब मैं रास्ते में भूल गई कि कॉलेज किस साइड है। और मैं ऑटो वाले भैया को बोल रही हूँ कि हमें कॉलेज वाली रोड पर उतार देना। ऑटो वाले भैया को खुद ही नहीं पता कि कॉलेज कहाँ पे है। देन उन्होंने बोला जहाँ पे रुकना हो मुझे बता देना। एंड मैं हर बार की तरह जब भी अपनी बहन को कहीं लेके जाती हूँ या मेरी बहन के साथ कहीं जाती हूँ, मैं हमेशा रास्ता भूल जाती हूँ। लास्ट टाइम मेरी बहन देहरादून आई थी और मैं देहरादून में ही रह रही थी उस टाइम पे। तो मेरी बहन के साथ मैं मेरे मामा के घर गई थी एंड मैं रास्ता भूल गई, उसको आगे ले गई। फिर आगे जाके किसी ने बोला कि आप गलत आ गए, देन हमें वापस पीछे आना पड़ा। और आज भी यही हुआ, आज मैं आगे लेके जा रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी रास्ता। फिर मेरी बहन ने बोला कि यहीं उतर, देन हम उतर गए। हमने किसी से पूछा, मैंने गूगल मैप ऑन किया, फिर हम खो गए थे, मतलब खोए नहीं थे, बट हाँ फिर हमने उतर के ऑटो से एक अंकल से पूछा कि अंकल कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज का नेम बता के। देन अंकल ने बोला वो तो थोड़ा सा आगे ही है। फिर मैंने गूगल मैप भी ऑन किया, देन हम लोग कॉलेज पहुँचे। फिर जो भी प्रोसीजर था हमने स्टार्ट किया, एक एंट्रेंस भी दिया। पता नहीं कैसे पास हो गई, शायद ये लोग कर ही देते होंगे क्योंकि मुझे तो अपने आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, बट स्टिल मैंने क्लियर कर लिया, प्राउड ऑफ मी। चलो फिर अब बहुत भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, घर चलते हैं या फिर रास्ते में कुछ खाते हैं। जैसा भी होगा सब आपको दिखाऊंगी। कहीं जहाँ पे कॉलेज है वो एरिया अच्छा नहीं है, बट देखो पीछे खेत ही खेत है भाई, मस्त है, शांति। ज़िंदगी में कहीं नहीं तो कॉलेज के पास ही शांति। पर अब डेली आना पड़ेगा कॉलेज, वो भी ड्रेस पहन के। और मेरे को तो आदत ही नहीं है अब कॉलेज की ड्रेस पहनने की, बिकॉज मैं कॉलेज में ड्रेस पहन के नहीं जाती थी, मैं तो घर के कपड़ों में जाती थी, कैजुअल में। कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बैग नहीं लानी है। चलो फिर चलते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, इस वाली रोड से तो निकले। और एक इंसिडेंट मुझे याद आया गाइस, पता है एक दिन क्या हुआ। मैं मेरे घर से निकली, मैं मेरे घर से थोड़ा सा ही आगे चली थी, मेन रोड पे आई, उतने में ही एक बंदा मुझे घूरते हुए जा रहा था। एंड मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि कोई मुझे घूरे। देन वो जैसे ही मुझे घूरते जा रहा था, मैंने उसे डायरेक्ट बोला चूतिया। एंड ही वॉज लाइक कि मैंने क्या बोल दिया, तो मुझे और घूर रहा है। तो गाइस मेरा मन करा तो उसे वहीं पकड़ के मारूं, बट मेरे हाथ चूड़ियों से बंधे हुए थे तो मैं उसे मार नहीं पाई, जिस बात का रिग्रेट मुझे अभी भी है। बट एक दिन तो मैं मार के रहूँगी, चूड़ियाँ उतार के उसको मारूंगी। गाइज मैंने अभी अभी आपसे एक इंसिडेंट शेयर किया था, उतने में ही ये लड़का कॉलेज से निकलने के बाद हमें फॉलो कर रहा था। ये सिर्फ 2 मिनट में 3-4 चक्कर मार चुका था और मेरे हाथ फिर चूड़ियों से बंधे थे, वरना मैं। गाइज एक चूतिया लड़का जो मैंने दिखाया वो हमें फॉलो कर रहा है जब से हम कॉलेज से निकले हैं। हमें सिर्फ 2 मिनट हुआ, सिर्फ 3-4 चक्कर मार दिया और 2 बिना का है नहीं वो। क्या बोलूँ उसको मैं बोलने वाली थी भाई 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 अपना नंबर दे दे भाई, मैं तो फैन हो गई। चूतिया सोच रहा है कि वाह लड़की इंप्रेस हो जाएगी, या जो भी सोच रहा है, बेवकूफ़।
जैसा कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है। 3 साल बर्बाद करने के बाद 4 साल बर्बाद करने चली हूँ मैं। कमेंट्स में बताओ कि मैं बीएससी करने के बाद बीएससी नर्सिंग करने चली हूँ तो क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया है गलत। बट लीव, अब तो मेरा एडमिशन हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नर्सिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, तो हम सबसे पहले कॉलेज गए। हम कॉलेज जाते टाइम हमारा ये था कि हम एडमिशन अभी नहीं लेंगे, हम सब पूछ के आएंगे क्या है कैसे नहीं है। देन घर आके डिस्कस करेंगे कि भाई हम एडमिशन लें नहीं लें, क्या करें। लेकिन वहाँ पे जाके मेरी बहन की एक नोन मिल गई, उन्होंने बोला कि कॉलेज अच्छा है, सीट्स भी अवेलेबल हैं, इसलिए आप अभी एडमिशन ले लो। तो हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गए कि हाँ सही बात है, अभी एडमिशन ले लेते हैं, बाद में सीट्स मिले ना मिले, अवेलेबल हो ना हो, तो चलो एडमिशन ले लेते हैं। फिर हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करी। उसके बाद मेरा नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट हुआ, और वो एंट्रेंस कैसे क्लियर हो गया भाई मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी एंट्रेंस दिए हैं सब में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। पहला एंट्रेंस मेरा क्लियर हुआ है, प्राउड ऑफ मी। पता नहीं कैसे हो गया बट हो गया। उसके बाद हमने कॉलेज की फ़ीस सबमिट करी। कॉलेज की फ़ीस सबमिट करने के बाद जो भी था, फॉर्म फिल हुआ, नेम वेम, फादर्स नेम जो भी था सब फिल हुआ। फिर मेरा एडमिशन हुआ, फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। वैसे ये सब तो मैं पहले से ही करने वाली थी, लाइक मेरे 12th के बाद था कि हाँ मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं कर पाई थी तब। तो कोई बात नहीं, हम बीएससी के बाद बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, करनी तो थी ही, मन की करेंगे अब एडमिशन हो गया है। उसके बाद हम कॉलेज से निकले, भाई इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ गर्मी थी, मैं क्या बताऊँ, उसे धूप एकदम ऊपर थी, हमारे सर के ऊपर थी। फिर थोड़ा सा आगे आए हम, फिर बारिश हो गई। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ एडमिशन हो गया फाइनली, एंड आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग। और मेरा कॉलेज स्टार्ट है अक्टूबर में, तो फर्स्ट डे भी दिखाऊंगी आपको कॉलेज का क्या है कैसे नहीं। तो चलो फिर अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कॉमेंट्स एंड शेयर, जल्दी जल्दी चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइज, बाय।